काजल और दीपिका दोनों बहनें थी। उनके माँ बाप दोनों मजदूरी का काम किया करते थे और दोनों कड़ी मेहनत करके थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाते थे और उनके पास रहने को घर भी नहीं था। इसीलिए वो जिस बिल्डिंग का काम किया करते थे उसी बिल्डिंग के नीचे सो जाते थे। एक दिन उस बिल्डिंग के नीचे सो ही रहे थे कि उनके ऊपर एक कोना गिर गया, जिसमें उन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। बच्चियां रोती बिलखती रह गई। दीदी अब हमारा क्या होगा? दीपिका तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, तेरी दीदी तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं देगी। दीपिका रोते हुए काजल के गले लग गई। दीदी काजल उस समय 17 और दीपिका 14 साल की थी। काजल को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कुछ दिन बाद उनसे उनका एक पड़ोसी अनिल मिलता है और बोलता है, मेरी जरूरत के समय तुम्हारे माँ बाबा ने मुझे ये कुछ पैसे दिए थे। पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए सोचा कि उनके पैसे वापस लौटा दूं। ये लो बिटिया तुम्हारे पैसे। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी काजल सोचती है, शायद ये उन्होंने जमा किए होंगे। क्यों ना इन चीजों से कुछ सब्जी खरीद कर और उसे बेचो। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दीपिका को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकूं। कुछ साल बाद दीपिका, ये इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया कर। दीदी तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, ये फैशन है। पर तुम्हें क्या पता होगा, सब्जियां बेचने से फुर्सत मिलेगी तब ना। ये कहती हुई वो हंसती हुई बाहर चली गई। काजल की आंखों में आंसू थे। शायद वो बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे ही भूल ही गई थी। एक दिन दीपिका अपने कॉलेज के दोस्त विनय सिंह को अपने घर ले आई। दीदी इनसे मिलो, ये विनय है, मेरे कॉलेज के दोस्त। नमस्ते दी। नमस्ते दीपिका, ये तुम्हारा घर इतना छोटा। अगली बार तुम अपने दीदी को हमारे बड़े हवेली में ही लाना। मैं तुम्हारे छोटे घर में नहीं रह सकता, ठीक है ना? तुम कैसे रहती हो इसमें? इससे तो बड़ा हमारा बाथरूम है। विनय, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े घर में ही रहने वाली हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? दीपिका, क्या तू विनय सिंह से शादी करना चाहती है? मगर ये तो बहुत अमीर है। दीदी क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? विनय तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले हफ्ते हम शादी कर रही हैं। आप देखिए सब कुछ कैसे करना है। काजल दीपिका की बात से दुखी, हैरान और परेशान थी कि इतनी जल्दी सब कहां से और कैसे करेगी वो। काजल ने ये बात राहुल को बताई। काजल जब भी मुसीबत में होती थी, राहुल हमेशा उसका साथ देता था। वह उसका बहुत अच्छा दोस्त था। काजल तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। लेकिन काजल तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं राहुल, दीपिका मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उससे मुक्त नहीं हो जाती, अपने लिए सोच भी नहीं सकती। दीपिका और विनय की शादी धूमधाम से हुई। काजल ने उसकी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दिया। अपने लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद दीपिका का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा क्योंकि विनय बहुत अमीर था। काजल अब अकेली हो गई थी। एक दिन राहुल ने उससे कहा, काजल अब दीपिका ससुराल चली गई, तुम्हारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए हैं। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? कहो राहुल। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ काजल, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? काजल ने हाँ कर दी और शादी करके दोनों कुशल जिंदगी जीने लगे। विनय गरीब था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। घर में बीमार माँ पिताजी थे। काजल ने अपनी गृहस्थी संभाली और सास ससुर की सेवा भी करने लगी। कुछ साल बाद साथ में वो अपना पुराना काम भी करने लगी। दीपिका हमेशा ड्राइवर के साथ कार में बैठकर आती थी और काजल को उसकी गरीबी का एहसास कराती। अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी साड़ी पहनी है। ये लो दीदी, ये बहुत प्राइसलेस साड़ी है, कल ही यूरोप से मंगाई है। कल हमारे यहाँ एक फंक्शन है,
ये तुम्हारे फटे पुराने साड़ी मत पहन आना। वैसे दीदी, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये तुम्हारी औकात के बाहर है। हा 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 हा। कोई बात नहीं दीपिका, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। बैठो दीपिका, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। अच्छा दीदी, चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। विनय ने पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ। तुम्हें और जीजा जी को जरूर आना है। और दीदी प्लीज ये कपड़े ढंग के पहन कर आना। दीपिका के जाने के बाद काजल बाजार गई और उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लाई। विनय और काजल दोनों दीपिका के घर गए और उसे जन्मदिन का तोहफा दिया। उस तोहफे को खोलकर दीपिका ने देखा तो उसमें एक साड़ी थी। साड़ी को देखकर दीपिका को बहुत गुस्सा आया। ये क्या लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो गिफ्ट लाना चाहिए था। मैं किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी दीदी इतनी घटिया साड़ी लाई है। फिर उस साड़ी को दीपिका ने उसके दीदी के मुंह पर मार दिया। काजल रोती हुई घर वापस आ गई। राहुल ने उसे बहुत समझाया। देखना काजल, एक दिन हमारे दिन भी अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन तुमसे माफी मांगेगी। कुछ समय बाद दीपिका ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन राहुल ने काजल को उसके घर जाने से मना कर दिया। काजल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए नौकरी तो वो कर नहीं सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात राहुल से कही। राहुल, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, क्यों ना हम यही काम शुरू कर ले? क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा काजल, तुम मेरी पत्नी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये लो 7,000 रुपए, मेरे पास इतने ही है। जरूरत पड़ेंगे तो और इंतजाम कर दूंगा, तुम काम शुरू करो। काजल ने खाना बनाने का काम शुरू किया। लोग उसका खाना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनके ग्राहक बढ़ने लगे और दूर दूर तक उनके खाने की तारीफ होने लगी। काजल का काम दुकान में बदला। उसके पास बड़े बड़े होटल से ऑर्डर आने लगे और फिर उसकी दुकान भी होटल में बदल गई। विनय भी अपनी नौकरी छोड़कर काजल का हाथ बटाने लगा। अब तो उनके शहर में कई बड़े बड़े होटल थे और अब वो दीपिका से कई गुना अमीर हो गई थी। और फिर वक्त ने करवट ली। विनय के छोटे भाई ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात पर धोखे से साइन करवा लिया और विनय और दीपिका को धक्के देकर वहां से निकाल दिया गया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। मायके के नाम पर सिर्फ बहनी थी, लेकिन उसके पास भी किस मुंह से जाती दीपिका। कुछ दिन वो किराए पर रही, लेकिन वहां भी किराया ना भरने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। 2 दिन उन्होंने मंदिर के सीढ़ियों पर गुजारे। दूध ना मिलने के कारण उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। दीपिका अपनी बेटी को गोद में लेकर रो ही रही थी, तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। उसमें से काजल उतरी तो दीपिका उसे देखकर दंग रह गई। काजल ने उसे देखा तो वो यकीन नहीं कर पाई और वो दीपिका से बोली, दीपिका, ये तूने क्या हालत बना कर रखी है? और यहाँ क्या कर रही है? एक गुड़िया क्यों रो रही है? और विनय कहाँ है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारी बेइज्जती करती रही, शायद ये उसी का नतीजा है। तुमने मेरे लिए अपनी खुशियाँ, अपना भविष्य सब कुछ खत्म कर लिया और मैं दौलत के नशे में मैं ये भूल गई थी कि मैं जो कुछ भी थी दीदी तुम्हारी वजह से थी। दीदी मुझे माफ कर दो। भगवान ने मेरी अमीरी का घमंड तोड़ दिया है। दीपिका, अब ये बातें करने का समय नहीं है, जल्दी गाड़ी में बैठो। बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। अरे विनय, तुम भी आ गए? चलो चलो, बच्चे को अस्पताल ले चलते हैं। सही समय पर दवाई मिलने से बच्ची ठीक हो गई। विनय, दीपिका, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। मैं नौकर को कह के तुम्हारा यहाँ रहने का बंदोबस्त करवा देती हूँ। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। अब हम सब साथ ही रहेंगे, क्यों विनय? जैसा तुम कहो मेरी मलिका।